हेलो वंस अगेन गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप से बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको वॉइस सिखाने वाला हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन में हमेशा आता है। ये क्लास 12th, क्लास 10th एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आता है, लाइक बैंक पीओ, एसएससी, सीजीएल, जीडी, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आता है। तो प्लीज इसे देख लीजिए। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं ना तो आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सिर्फ चुटकियों में सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ वॉइस दो प्रकार का होता है। वॉइस कितने प्रकार का होता है? दो। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। आपको लगता होगा कि ये बहुत ही हार्ड है, लेकिन ये बहुत सिंपल है। मुझे भी हार्ड लगता था जब मैं इसे सीख रहा था, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। अब दोस्तों एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाए कैसे, यानी कि किसी सेंटेंस से एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाए, तो चलिए मैं आप बताना चाहता हूं आपको। एक्टिव से पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं। अब आप लोग कोई सेंटेंस बना रहे हैं, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका बन क्यों नहीं रहा है, तो याद रखिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि आई सा ए लायन, यानी कि मैंने एक शेर देखा। आप देख सकते हैं आई सा ए लायन, यहाँ पर ए लायन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगर आपको ये नहीं मालूम कि कैसे पता करे कि ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए व्हाट या फिर whom करके प्रश्न करते हैं। सेंटेंस में व्हाट या फिर whom करके प्रश्न करते हैं। पहले व्हाट करके चेक करते हैं, व्हाट से नहीं आया तो इससे करके चेक करेंगे। अगर दोनों से नहीं आया तो उसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जैसे कि आई सा ए लायन, मैंने एक शेर देखा। सबसे पहले क्या करके प्रश्न करिए, मैंने क्या देखा? एक शेर देखा। पता चल जा रहा है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है। आई सा ए लायन, मैंने किसको देखा? एक शेर को देखा, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जिसमें ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही प्लेज, ही प्लेज, यानी कि वह खेलता है। वह क्या खेलता है? इसमें कुछ दिया ही नहीं है तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। वह किसको खेलता है? कुछ नहीं है, तो यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इन ट्रांजिटिव वर्ब। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। और ट्रांजिटिव वर्ब का ही एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। तो चलिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि कैसे करें एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज। तो सबसे पहले आपको प्रोनाउंस में चेंज करने के लिए याद करना होगा एक छोटा सा चार्ट, और आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पे एक्टिव वॉइस वाला रहेगा, एक्टिव वॉइस वाला, यहाँ पर पैसिव वॉइस वाला। अगर एक्टिव वॉइस में ही रहेगा तो पैसिव वॉइस में हिम हो जाएगा। शी रहेगा तो क्या हो जाएगा? हर रहेगा। आई रहेगा तो मी हो जाएगा। वी रहेगा तो अस हो जाएगा। दे रहेगा तो देम हो जाएगा। यू रहेगा तो यहाँ पर यू ही रहेगा, याद रखिएगा। अगर यू यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पर यू रहेगा। और यहाँ पर अगर इट रहेगा तो यहाँ पर भी इट ही रहेगा। और किसी का नेम रहेगा तो वहां पर नेम रहेगा। ये आपको पता होगा। ये एक्टिव वॉइस में होगा, एक्टिव वॉइस, और ये पैसिव वॉइस में होगा। एक्टिव वॉइस में अगर ही रहेगा तो उसका हिम हो जाएगा, शी रहेगा तो हर, आई रहेगा तो मी, वी रहेगा तो अस, दे रहेगा तो देम, यू रहेगा तो यू, इट रहेगा तो इट। ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको टेंस में चेंज करना है ना तो इसके हिसाब से किया जाता है। यानी कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट को बाद में भेज देंगे। ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर उसके बाद इज, एम या फिर आर। आपको इज, एम, आर का यूज मैं अभी बता देता हूं कि कैसे होगा। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस प्रोनाउन। सब में यही आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस प्रोनाउन। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म,
ऑब्जेक्ट होता है ना एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में होगा ऑब्जेक्ट, फिर वॉज या फिर वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस प्रोनाउन। सब में वैसे ही होगा, याद रखिएगा सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा। पैसिव वॉइस बनाने में सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, सब्जेक्ट शैल विल, वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है ना, उसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा शैल या फिर विल, फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस प्रोनाउन। सब में ऐसे ही होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव वॉइस होगा ऑब्जेक्ट इज एम या फिर आर, बीइंग लग जाएगा, याद रखिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्रोनाउन। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट वॉज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में क्या करने हैं, ऑब्जेक्ट वॉज या फिर वर्ब, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस प्रोनाउन। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हैज हैव बीन आएगा, हैज या फिर हैव, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट आएगा। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस क्या होगा, ऑब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट शैल या फिर विल आएगा, फिर उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका पैसिव वॉइस होगा सब्जेक्ट शैल या फिर विल, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई प्लस सब्जेक्ट। यानी कि आपको मालूम पड़ गया कि एक्टिव से पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंसेस का ही बनता है, 4 टेंसेस का नहीं। इसके बाद मॉडल्स का भी बनता है, मॉडल्स की सभी टेंसेस को एक ही वीडियो में नहीं हो पाएगा, मॉडल्स को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, अगर आप रिकमेंड करेंगे मुझे तो आप प्लीज इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों जैसा कि आप सेंटेंस देख रहे हैं, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, अमन मेक्स ए नॉइज, यानी कि अमन शोर मचाता है। इसका पैसिव वॉइस मैंने आपको क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है, यानी कि ए नॉइज को यहां पर लाना है, इसको यहां पर लाना है, क्या होगा, ए नॉइज, यहां पर स्मॉल लेटर में था, यहां पर कैपिटल लेटर में हो जाएगा, ए नॉइज। उसके बाद मैंने आपको बताया था इज एम या फिर आर आएगा, इज एम आर, ए नॉइज के साथ क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। ए नॉइज इज मेक की थर्ड फॉर्म, ए नॉइज इज मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड, मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, मेड। ए नॉइज इज मेड, उसके बाद बाई आता है, बाई, एजेंट क्या है हमारा, बाई के बाद क्या आएगा, अमन। अमन का कुछ नहीं चेंज होगा, अमन को खींच के यहां पर हम लाएंगे, जैसे कि अमन नाम है तो ये कैपिटल लेटर में रहेगा, तो क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, ए नॉइज इज मेड बाई अमन, ए नॉइज इज मेड बाई अमन, इसका पैसिव वॉइस है। कहा था ना कि बहुत ही आसान है, और आप देख रहे हैं कि कितना आसान है ये। अब दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, ही प्ले फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, फुटबॉल को हम यहां पर लाएंगे, फुटबॉल को हम यहां पर लाएंगे, तो क्या होगा, फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज आता है, फुटबॉल इज, इज प्ले की थर्ड फॉर्म, फुटबॉल इज प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, 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 थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। उसके बाद बाई आएगा, फुटबॉल इज प्लेड बाई, हमने आपको बताया था कि हिम, ही को चेंज करेंगे, यहां पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्या हो गया दोस्तों, फुटबॉल इज प्लेड बाई हिम, ये एक्टिव वॉइस था और ये क्या है, पैसिव वॉइस है। कुछ और एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं एक्टिव वॉइस है, दे डांस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका पैसिव वॉइस बन ही नहीं रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और मैंने आपको बताया था जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है, दे कट द केक
दे कट द केक। अब इसका कैसे बनाएंगे, एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप देख सकते हैं द केक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो क्या होगा, सबसे पहले द केक को हम इधर लाएंगे, सबसे पहले द केक लिखेंगे, द केक। अब बताइए केक सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा, इज। द केक इज, कट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कट कट कट, कट की थर्ड फॉर्म भी कट होती है। तो क्या करेंगे, द केक इज कट बाय, दे का क्या होगा, देम, द केक इज कट बाय देम। बहुत ही सिंपल है। या फिर आप इसे सिर्फ ऐसे ही कर सकते हैं, द केक इज कट, क्योंकि दे के बाद जरूरी नहीं है बाय देम करना, आपको जो प्रेफर लगे आप कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम पास्ट इंडेफिनिट का देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर प्लूरल रहेगा तो यहाँ पर आर आ जाएगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं, जैसे कि आई प्लेड फुटबॉल, आई प्लेड फुटबॉल, यानी कि मैंने फुटबॉल खेला, ये एक्टिव वॉइस है। और आप देख सकते हैं ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला। तो सबसे पहले फुटबॉल को हम इधर लाएंगे, फुटबॉल, फुटबॉल सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ वॉज या वर्ब, वॉज या वर्ब आएगा। और ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसके लिए वॉज या वर्ब आएगा। तो इसके साथ क्या आएगा, वॉज। फुटबॉल वॉज प्लेड सेकंड फॉर्म में है और इसका थर्ड फॉर्म, अब आप लोग सोचे होंगे कि थर्ड फॉर्म है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। तो ये आपको लग रहा होगा, आई प्लेड फुटबॉल, यानी कि मैंने फुटबॉल खेला। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, फुटबॉल वॉज प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म। अब प्लेड ये सेकंड फॉर्म में है, यहाँ पे याद रखिएगा सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड। फुटबॉल इज प्लेड बाय, आई का क्या होगा, मी। फुटबॉल वॉज प्लेड बाय मी, इसका हिंदी सेंस होगा मैं फुटबॉल खेला, और इसका हिंदी सेंस होगा फुटबॉल मेरे द्वारा खेला गया। तो चलिए दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं, जैसे कि टेंस है ही स्टोल माई बुक, ही स्टोल माई बुक। तो इसका क्या होगा दोस्तों, माई बुक को सबसे पहले लाएंगे हम, यहां पर लाएंगे तो क्या होगा, माई बुक, माई बुक ये एक्टिव वॉइस में है और इसका पैसिव वॉइस ही बन रहा है। ही स्टोल माई बुक, माई बुक, और देख सकते हैं सिंगुलर है, इसके साथ वॉज आएगा, माई बुक वॉज स्टोलन, स्टोलन होता है इसका स्टोलन, स्टोलन बाय, ही का क्या होगा, हिम होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। माई बुक वॉज स्टोलन बाय हिम। अब दूसरा सेंटेंस एक और हम देख लेते हैं, दे लाइक स्वीट्स। तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं दोस्तों, ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस होगा स्वीट्स, सबसे पहले आएगा, स्वीट्स पहले आएगा, स्वीट्स ये प्लूरल है, इसके साथ वर आएगा, स्वीट्स वर लाइक्ड है, सेकेंड फॉर्म में है यहाँ पे, लाइक लाइक्ड, लाइक्ड तो यहाँ पर लाइक्ड आएगा, स्वीट्स आर लाइक्ड बाय देम, स्वीट्स वर लाइक्ड बाय देम, या फिर स्वीट्स वर लाइक्ड, इतना ही कर देंगे तो ही सेंटेंस आपका, तो भी सेंटेंस सही होगा, क्योंकि बाय देम, देम करना जरूरी नहीं, दे का अगर आप नहीं भी चेंज करेंगे तो सही होगा, क्योंकि मॉडल इंग्लिश में इसे हटा दिया गया है। चलिए दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, अब आपको पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं 4 टेंसेस सिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पूरा टेंस एक वीडियो में सिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो चलिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में सीख लेते हैं कि कैसे बनाएं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जैसे कि एक टेंस है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, जैसा कि ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो सबसे पहले हम फुटबॉल को यहाँ पे लाएंगे। ये तो आपको मालूम हो गया ना कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है। फुटबॉल आएगा सबसे पहले, फुटबॉल, फुटबॉल। इसके बाद इज, एम या फिर आर आएगा। फुटबॉल सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज आता है, याद रखिएगा। फुटबॉल इज, इसके बाद क्या आता है, बीइंग। याद रखिएगा कंटिन्यूअस टेंसेस में इज एम आर के बाद बीइंग आएगा। फुटबॉल इज बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेइंग है, इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय, आई का क्या होगा, मी, मी। अब दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, ही इज मेकिंग ए नॉइज, ही इज मेकिंग अ नॉइज। तो क्या होगा, ए नॉइज सबसे पहले आएगा, ये यहां पर आएगा। तो क्या होगा, ए नॉइज, ए नॉइज। उसके बाद इज, एम या फिर आर आएगा, इज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। ए नॉइज इज बीइंग, मेड का क्या होगा, मेड, बीइंग मेड। और इसका हम चेंज करेंगे, पहले बाय लिख लेते हैं, बाय। ही का क्या होगा, हिम। A noise is being made by him. A noise is being made by him. बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे कि हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, You are going to Agra. You are going to Agra. सबसे पहले आगरा आएगा, आगरा यहां पे आएगा। तो क्या होगा, आगरा, आगरा इज, एम आर आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, इसके साथ इज आएगा। यहां पे सही से लिख लेता हूं इसको पहले। आगरा इज बीइंग, गो, वेंट, गॉन। वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन। आगरा इज बीइंग गॉन बाय, यू का क्या होगा, यू का हम चेंज करते हैं तो, यू का हम चेंज करते हैं तो यू ही होता है, याद रखिएगा। आगरा इज बीइंग गॉन बाय यू। बहुत ही सिंपल है, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का हम देखते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि अब जैसे कि आप जानते हैं ना, एग्जामिनेशन अब अगले साल होगा, तो आप अभी से पढ़ लेंगे तो आप बहुत ही अच्छा होगा। जैसे कि है, ही वॉज मेकिंग ए नॉइज, यानी कि वो हल्ला कर रहा था या फिर वो शोर कर रहा था। तो सबसे पहले हम ए नॉइज यहां पर लाएंगे, ये तो आपको मालूम होगा, ये एक्टिव वॉइस नहीं है, इसका पैसिव वॉइस होगा ए नॉइज। उसके बाद वॉज या फिर वर आएगा, यहाँ पे वॉज पहले से ही दिया है तो यहाँ पर क्या होगा, ए नॉइज। और याद रखिएगा दोस्तों, रखिएगा अगर सिंगुलर है तो इसके साथ वॉज आएगा, ए नॉइज, ए नॉइज वॉज। फिर बीइंग, बीइंग या आएगा कंटिन्यूअस में, कोई सा भी टेंस हो, कंटिन्यूअस का होना चाहिए, बीइंग आएगा। ए नॉइज वॉज बीइंग, मेकिंग का क्या होगा, मेड हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, मेड बाय। ही का क्या होगा, हिम, क्या होगा, ए नॉइज वॉज बीइंग मेड बाय हिम। अब दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, यू वर गोइंग टू द मुंबई, क्या है, यू वर गोइंग टू द मुंबई। तो द मुंबई सबसे पहले आएगा, क्या होगा, द मुंबई, मुंबई सिंगुलर है, इसके साथ वॉज आएगा, द मुंबई वॉज, बी वॉज। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, याद रखिएगा, द मुंबई वॉज, उसके बाद बीइंग आएगा, बीइंग गॉन टू बाय, यू का यू ही होगा। द मुंबई वॉज बीइंग गॉन टू बाय
यू बहुत ही सिंपल है, आप बहुत ही आसानी से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये पार्ट 1 है, कल पार्ट 1 आएगा, पार्ट 2 आएगा और आपका ये वाला एक्टिव से पैसिव वॉइस खत्म हो जाएगा। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। इफ यू एंजॉय द वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑप्शन एंड शेयर विथ योर friends. Thanks for watching. Have a nice day.